देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। 4 दशकों के लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने अपना मेयर बनाने में सफलता हासिल की। चुनाव परिणाम आने के बाद जब शिवसेना ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा तो ऋतु तावड़े की राह आसान हो गई। ये सिर्फ एक पद की जीत नहीं है बल्कि उस 25 साल पुराने वर्चस्व का अंत है जिसे मुंबई की राजनीति में अजय माना जाता था। सदन के भीतर महायुति गठबंधन ने अपनी ताकत का एहसास कराया। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें जीतकर गठबंधन को 118 के आंकड़े पर पहुंचा दिया। दूसरी ओर विपक्षी खेमा बिखरा हुआ नजर आया। शिवसेना यूपीटी को 65 सीटों पर संतोष करना पड़ा, वहीं मनसे और एनसीपी के पास 6 और 1 सीट ही रही। ये जीत भाजपा के लिए रणनीतिक और भावनात्मक दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 78वीं मेयर के रूप में चुनी गई ऋतु तावड़े कोई नया चेहरा नहीं है। घाटकोपर पश्चिम से 3 बार की पार्षद रह चुकी तावड़े को जमीनी राजनीति का गहरा अनुभव है। प्रशासन में उनकी पकड़ और जनता के साथ उनका व्यवहारिक जुड़ाव ही उन्हें इस पद तक लेकर आया है। भाजपा नेतृत्व ने उनकी प्रशासनिक क्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुंबई की कमान सौंपी है। मुंबई और मातोश्री का रास्ता नगर निगम के जरिए दशकों से मजबूत रहा है। 1997 से लेकर अब तक बीएमसी पर ठाकरे परिवार का जो नियंत्रण था वो अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। शिवसेना के पीछे हटने के फैसले ने कई राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया, लेकिन इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। अब नगर निगम का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से मायावती के हाथों में है। संजय घाड़ी को उप महापौर की जिम्मेदारी मिलना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा और शिवसेना ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि मुंबई के हर कोने तक विकास की किरण पहुंचे। तो तावड़े की छवि एक ऐसी नेता की है जो स्थानीय मुद्दों को बखूबी समझती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा ने इस पर मुंबई के हर इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 89 सीटों का आंकड़ा यह बताता है कि शहर की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था। सहयोगों को मिलाकर 118 पार्षदों की ताकत ने भाजपा को वो आत्मविश्वास दिया कि विपक्ष को चुनाव मैदान से हटना पड़ा। ये निर्विरोध चुनाव लोकतंत्र में समन्वय और मजबूत जनादेश का प्रतीक है। विपक्ष के लिए यह हार एक बड़े आत्ममंथन का विषय है। शिवसेना की 65 सीटें संकेत देती है कि उनका प्रभाव अब कुछ ही इलाकों तक सीमित रह गया है। वहीं एमएनएस और अन्य छोटे दलों की भूमिका इस बार नगण्य रही। अब जबकि मेयर पद पर भाजपा का कब्जा हो चुका है तो अगले 5 साल मुंबई के बजट और योजनाओं में भाजपा के विजन की छाप साफ तौर पर दिखाई देगी। ऋतु तावड़े का निर्विरोध मेयर चुना जाना मुंबई की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। 44 साल बाद भाजपा का कोई पार्षद इस प्रतिष्ठा कुर्सी पर बैठा है। पार्टी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ठाकरे परिवार के 25 साल के राज का अंत और भाजपा का उदय यह बताता है कि मुंबई अब बदलाव की राह पर अग्रसर है। ऋतु तावड़े के नेतृत्व में क्या बीएमसी अपनी प्रशासनिक दक्षता साबित कर पाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।